है। अध्यात्म वो ताकत होती है जो इंसान को अच्छा और बुरा सोचने के लिए विवेक पैदा करती है, शक्ति देती है, मन को परिस्थिति से लड़ने के लिए हौसला बनाए रखती है। आजकल इस संसार में आए दिन प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं, जैसा अभी महामारी से हम गुजरे हैं, और उस महामारी में केवल हमको इस बात का एहसास हो गया कि एक वही शक्ति है जो हमको बचा सकती है, हमारा संरक्षण कर सकती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक ही दरवाजा खुला रहता है, और वो है हमारे अंतर मन की आवाज का दरवाजा। उस आवाज को जो परमात्मा से जोड़ती है, उस परमात्मा का दरवाजा। हालांकि परमात्मा के दरवाजे भी लोगों ने बंद करा दिए महामारी के कारण, लेकिन हमारे अंतर की आवाज उस तक पहुंचती रही, और हमने अपने अंतर मन का दरवाजा बहुत अच्छी तरह से खुला रखा और अंतर मन को बहुत साफ सुथरा इस महामारी के माध्यम से किया है, और आशा करते हैं कि हमारा और उसका तार जुड़ जाएगा। तो आजकल जिस तरह से हम संसार में देख रहे हैं कि प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, कभी भूकंप होता है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा आती है, अनेक लाइलाज बीमारियां आ जाती हैं, और दूसरी ओर मनुष्यों की विकृत मानसिकता, अज्ञानता, आय से ज्यादा व्यय, भौतिकता की चाह, असामाजिक गतिविधियों में रोचकता पैदा होना, तो ये सब जो है बेरोजगारी के कारण जो हमारे युवा हैं वो भी पथभ्रष्ट हो रहे हैं। असामाजिक गतिविधियों में वो शामिल हो रहे हैं। कहीं पर बस स्टैंड पर, ट्रेन में, बाजार में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, भीड़ भाड़ इलाके में बम फूटते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं। लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। एक और नया ट्रेंड चला है, आजकल आप टीवी खोलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पेपर देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2-4 रेप के केसेस ना हो। यह सब क्या है? हम ये तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बच्चों को संस्कारित होने का नारा नहीं देते, जबकि यह बहुत जरूरी है कि हमारी बच्चियां संस्कारित हैं, लेकिन बच्चों को संस्कार देने की बहुत जरूरत है। हमारी युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट होती जा रही है। जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ती स्पर्धा, मनुष्यों में स्वार्थी व्यवहार, एकाकीपन और परमात्मा से बढ़ती दूरी के कारण विश्व के वातावरण में जीवन मूल्यों की कमी, दुख, निराशा, हताशा, चिंता, भय, तनाव, अशांति सर्वत्र व्याप्त है। हमारा मनोबल कमजोर होने के कारण हमारे मन मस्तिष्क पर इस वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब घर घर महाभारत होने लगेगी। महाभारत यानी कि अपनों का अपनों से युद्ध। आज हम देख रहे हैं तो हमारे देश के अंदर क्या हो रहा, अपनों से ही लड़ाई हो रही है। कहीं पर विस्फोट होता है, वो भी हमारे, मरने वाले भी हमारे हैं, मारने वाले भी हमारे। आज किसी के साथ गलत हो रहा है, वो भी तो हमसे अलग नहीं है, हमारे ही है, लेकिन हमारे अंदर की जो संवेदनाएं थी वो खत्म हो गई हैं। हमने अपनों से ही बहुत दूरी बना ली है, और उसी दूरी का नतीजा है कि हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, और वही संस्कार हम अपने बच्चों में दे रहे हैं। आज का बच्चा, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, वह देखने को मिला था कि उस बच्चे ने अपने ही माता पिता का कत्ल करके पैसे के लिए और अपने ही घर में गाड़ दिया था, और 3-3 महीनों तक जो है पता नहीं चला। तो क्या हम यह संस्कार अपनी आगामी पीढ़ी को दे रहे हैं? अगर हम उसे समाज से दूर करेंगे, दादा दादी से दूर करेंगे, चाचा चाची से दूर करेंगे, तो फिर वह अपने माता पिता से कैसे जुड़ाव रख सकेगा? उनसे भी तो दूर हो जाएगा, क्योंकि हमने वही सिखाया है और वह वही सीखेगा जो हमने सिखाया है उसे।
तो आज हमारे बच्चे मानवीय मूल्यों से दूर होते चले जा रहे हैं, संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने बच्चों में संस्कार दें। अगर समाज को हम इसी परिस्थिति से बचाना चाहते हैं तो अपने आप को बदलना होगा, बच्चों को बदलना होगा, अच्छा वातावरण तैयार करना होगा, अच्छी शिक्षा देनी होगी। यह एक ऐसी ताकत है जो तन मन बुद्धि आत्मा को मजबूत बनाती है। अध्यात्म और मानवीय मूल्यों के संस्कारों के संपर्क में आकर मनुष्य कर्तव्य पालन, निष्काम कर्म, देश प्रेम, मानव प्रेम, प्रकृति से प्रेम, अपनों से प्रेम सब कुछ सीख जाता है। नमस्कार माया जी, सुषमा व्यास जी, सभी बस थोड़ा सा प्रयास कर रही हूं। अब मैं यहां पर कहना चाहूंगी, गीता का कोई धर्म नहीं है, गीता कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। गीता एक सिद्धांत है जो सरल सहज तरीके से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। परमात्मा के द्वारा जगत कल्याण के लिए कही गई वह वाणी है। गीता द्वापर युग का MBA है जो इंसान को सरल सहज तरीके से अपनों के साथ, अपनेपन के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, देश प्रेम के साथ, संस्कारों के साथ सरल सहज जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिसमें कर्म योग के द्वारा जीवन यापन करने की शिक्षा दी गई है। इसको हम अपनाकर एक उत्कृष्ट तरीके का जीवन जी सकते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये तो एक भूमिका थी कि गीता क्यों जरूरी है, अध्यात्म क्यों जरूरी है। अब गीता का आरंभ धृतराष्ट्रवाच से हुआ। बहुत ही सोचने वाली बात है। धृतराष्ट्रवाच से गीता का आरंभ हुआ और किसी भी उससे शब्दों से हो सकता था। कृष्णवाच, वासुदेववाच, अर्जुनवाच, वेदव्यासवाच, संजयवाच, लेकिन नहीं, गीता का आरंभ हुआ है धृतराष्ट्रवाच, यानी अंधा बोला। किससे बोला? जो संजय त्रिकालदर्शी है, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उससे बोला। अंधा बोला, दिव्य दृष्टि यानी त्रिकालदर्शी से बोला। बहुत ही गूढ़ बात है। कहने का मतलब है कि गीता अंधों की आंखें खोलने के लिए कही गई है। जो आंखों के रहते हुए अंधे हो गए हैं, कर्तव्य पथ से भ्रमित हो गए हैं, अपने संस्कारों से गिर चुके हैं और संहिता के माध्यम से जो एक सिद्धांत है उसे बताते। गीता में 18 अध्याय हैं। 6 अध्याय कर्मयोग के हैं, 6 ज्ञान योग के हैं और 6 भक्ति योग के हैं। लेकिन ज्ञान योग, कर्मयोग अलग है, लेकिन भक्ति योग आपको 18 अध्यायों में मिलेगा, क्योंकि भक्ति की कोई तोड़ नहीं है। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं है, भक्ति के बिना कर्म योग भी नहीं है। अब गीता बाल गीता है। मेरी नजर में जब मैंने लिखा तो मेरी नजर में 13 साल का किशोर, 30 साल का युवा और 60 साल का वृद्ध जब गीता पहली बार पढ़ते हैं, प्रथम अध्येता हैं वो, उसके प्रथम पाठक हैं, तो सबकी जिज्ञासाएं एक जैसी होंगी। सभी की जो जिज्ञासा है या प्रश्न है वो एक जैसी होंगी। मेरे गीता में एक 12 साल के बच्चे को दादी गीता सुना रही हैं, 12 साल के बच्चे प्रश्न करते हैं, तो गीता की सभी की जिज्ञासाएं मेरी नजर में उन तीनों की समान होंगी। गीता निष्काम कर्म का संदेश देती है कि आपको निष्काम कर्म करना चाहिए। कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निष्काम, एक सकाम। सकाम कर्म में हम प्रतिफल की तरफ अपना ध्यान लगाए रहते हैं कि हमें उसका फल कब मिलेगा। मजबूरी बस जीविकोपार्जन के लिए हमें सकाम कर्म करना पड़ते। एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है तो उसे आशा होती है शाम को उसकी मेहनत का प्रतिफल उसे मिलेगा और वह
उसके द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। तो वह तो सकाम कर्म है। अब बच्चा पूछता है, दादी जब हमको कर्म फल की आशा ही नहीं होगी तो फिर हम कर्म क्यों करेंगे और कर्म में ईमानदारी क्यों करेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है उसका कि जब हम कर्म फल की इच्छा ही नहीं है, आशा ही नहीं है, तब हम कर्म करेंगे क्यों? और करेंगे तो फिर मन लगा कर क्यों करेंगे? दादी ने जवाब दिया, इस संसार में बहुत से कर्म ऐसे हैं जो निष्काम कर्म हैं। अगर आप कर्म फल की तरफ ध्यान लगाए रहेंगे तो आपकी सफलता की आशा संशयग्रस्त हो जाएगी। और कर्म में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। निष्काम कर्म, एक किसान बीज बोता है, इतनी सारी फसल पैदा करता है, वह केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए तो नहीं करता, वह तो अन्नदाता है, सारे संसार को खिलाता है। अगर वो फसल उगाना, सब्जी उगाना, फल उगाना बंद कर दे तो सारी दुनिया भूखी मर जाएगी। वो उसका निष्काम कर्म है। दूसरी ओर एक शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है, उसकी कक्षा में इतने सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन उसका कोई अपना तो नहीं होता, उसका खुद का बेटा तो उसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी वह निष्काम शिक्षा देता है। उसे अपने कर्म में ईमानदारी बरतना होती है। अगर वह कर्म में ईमानदारी रखेगा तो वो बच्चे उससे भी श्रेष्ठ बनकर उस स्कूल से निकलेंगे। हमारे पहले के गुरुजन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। एक उदाहरण है कि पारस धात कुधात सुहाई और लोहा छुअत सोन होई जाई। मतलब पारस पत्थर ऐसा है कि जो लोहा छूते ही सोना बना देता है, लेकिन उस पारस ने जिस लोहे को सोना बनाया है, वह सोने का टुकड़ा दूसरे लोहे के टुकड़े को सोना नहीं बना सकता। गौर कीजिए। लेकिन एक गुरु ही ऐसी चीज है, शिक्षक ऐसी चीज है कि वो अपने जैसे सैकड़ों शिक्षकों को तैयार कर सकता है, जो उससे भी अच्छे शिक्षक बना सकता है। इसलिए गुरु पारस से भी श्रेष्ठ है और उस परम पिता से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए कर्म में ईमानदारी होगी तो हम उससे भी अच्छा श्रेष्ठ परिणाम देंगे। उस श्रेष्ठ परिणाम का ही नतीजा है कि आप कर्म को निष्काम तरीके से ईमानदारी से कर रहे। एक इंजीनियर पुल बनाता है, कितने लोगों की गाड़ियां जाती हैं। अगर वो ईमानदारी अपने कर्म में छोड़ देगा तो उस पुल का परिणाम क्या होगा कि वो धराशायी हो जाएगा। अगर वो धराशायी हो जाएगा कितने लोगों का नुकसान, उससे समाज का नुकसान होगा ना। तो जो निष्काम कर्म होते हैं समाज के लिए होते हैं, जगत कल्याण के लिए होते, जन कल्याण के लिए होते हैं, उसमें हमें ईमानदारी बरतना होती है। उस ईमानदारी के द्वारा ही वह निष्काम कर्म सफल होते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि कर्म इसलिए करना चाहिए। अच्छा, अर्जुन का भी यही हाल है कि वह किंकर्तव्य विमूढ़ होकर बैठ गया है कि अब मैं कैसे युद्ध करूं, क्योंकि सामने तो मेरे अपने हैं, पीछे भी मेरे अपने हैं। तो इसलिए उसने धनुष रख दिया। जब धनुष रख दिया, उसके अंदर करुणा का जग आवरण झटक गया, उसकी बुद्धि विवेक सब छिन्न हो गए। तब भगवान ने प्रथम श्लोक में, प्रथम अध्याय में फिर अर्जुन प्रभु के शरणागत हो जाता। अभी तक कौन था? एक योद्धा था, एक सारथी था जो युद्ध करने को तत्पर था। सारथी का काम था युद्ध रथ चलाना, योद्धा का काम था युद्ध करना। दोनों के बीच वार्तालाप हुआ। अर्जुन ने देखा परिस्थिति गंभीर है, उसका दिमाग काम करने बंद कर दिया, संज्ञा शून्य हो गया, वह धनुष रख के बैठ गया। उसने कहा, हे केशव, मेरी बुद्धि काम नहीं कर।
यहां पर आप गौर कीजिए, फिर एक योद्धा और सारथी नहीं रहा, फिर अर्जुन श्री कृष्ण को शरणागत हो गया। अब यहां पर एक गुरु और एक शिष्य का संबंध स्थापित हुआ। गुरु यानी कि मार्गदर्शक, और शिष्य जो कुछ सूझ नहीं रहा। यहां पर कृष्ण ने गुरु बनकर फिर अर्जुन का मार्गदर्शन किया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं जब हमारा दिमाग काम करना बंद होता, जब हम बहुत बड़ा निर्णय लेने जाते हैं, या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, या कोई बहुत ऐसा काम करने जाते हैं, कभी शादी ब्याह करने जाते हैं, या बच्चों को बाहर भेजने की बात होती है। तो ऐसा समय आता है कि जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब हमें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसे समय हमें संकोच नहीं करना चाहिए, अपनों से बड़ों से इस विषय पर संभाषण करके और उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। माता पिता और गुरु, ये तीन ऐसे होते हैं हर एक की लाइफ में जो हमेशा सच्चा मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए अपने माता पिता से, अपने बड़ों से हमेशा अपनी संशय जो है वो उन्हें बता देना चाहिए। दूसरी एक बात और होती है कि यहाँ पर जो धर्म की बात होती, कर्म की बात होती है, तो हर गीता के हिसाब से धर्म और कर्म की परिभाषा अलग अलग होती है। देश काल परिस्थिति के आधार पर, जी हंसा जी आप सही कह रही हैं कि धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है। तो देश काल परिस्थिति के आधार पर धर्म और कर्म की परिभाषा, देखिए मैं जो बतला रही हूं वो अपनी बाल गीता के आधार पर बाल सुलभ समझ में आने वाली बात बता रही हूं। देश काल परिस्थिति के आधार पर धर्म और कर्म की परिभाषा बदल जाती है। मेरे उदाहरण ऐसे हैं जो बच्चों के समझ में आ सकें। तो जब देश काल परिस्थिति के आधार पर धर्म और कर्म की परिभाषा बदल जाएगी, धर्म धारण करने की चीज होती है जो अंदर होता है, आत्मसात किया जाता है, और कर्म बाह्य रूप से किया जाता, उसका क्रियान्वयन होता। कर्म का अर्थ होता है जो क्र धातु से मिलकर बनता है कर्म, वो क्रियान्वयन में सक्सेस होता। परिभाषा धर्म और कर्म की एक ही जगह पे दो व्यक्तियों के कर्म अलग अलग हो जाते। एक उदाहरण देखिए, एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है जो बहुत बड़े घर से है, और दूसरी बात एक बहुत गरीब व्यक्ति का बच्चा है। दोनों हाई स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब एक एक्सीडेंट में जो गरीब व्यक्ति है उसका परिवार समाप्त हो जाता, उसके माता पिता दोनों खत्म हो जाते। दोनों पढ़ रहे थे, दोनों की स्थिति एक थी, दोनों के कर्म एक ही थे, लेकिन यहां पर उस बच्चे का कर्म बदल गया, क्योंकि उस बच्चे के सामने अपने छोटे भाई बहनों का पालन पोषण ही धर्म सर्वोपरि हो गया। उसका धर्म भी उनका पालन करना है, उसका कर्म भी उनका पालन करना है। ऐसी स्थिति में वो पढ़ाई से विमुख हो जाएगा और अपना धर्म, अपना कर्म का मार्ग बदल लेगा। भले वो मेहनत करे, मजदूरी करे, यहां तक कि चोरी भी करे, क्योंकि जब भूख तड़पती है वो बात अलग है कि चोरी करना अनैतिक है, लेकिन वो एन कैन प्रकरण उसका धर्म है कि वो अपने छोटे भाई बहनों का पालन करे। और जो बड़े घर का बच्चा है उसका एक ही धर्म है कि वो केवल और केवल पढ़ाई करता हुआ अपने माता पिता के दिखाए मार्ग पर चले, उनके सपनों को पूरा करे, और जो उसका टारगेट है या उसका जो ऊंचा संकल्प है उसको पूरा करे। तो इसलिए एक ही जगह पर एक ही व्यक्ति के धर्म और कर्म दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी बात है कि मैं गीता के 18 अध्याय, ठीक है अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, मैं बहुत जल्दी समेटूंगी इसको। और अनिल कुलश्रेष्ठ जी का धन्यवाद, नंदिनी तोमर जी, विजया रिंगे जी, सुषमा जी, प्रभा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि मैं अपनी बात आप तक समझाने में सफल हो पा रही हूँ।
गीता के हिसाब से गीता ही वह ज्ञान है जिसके द्वारा इंसान अपनी आत्मोन्नति कर सकता है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया, गीता सुना दी, तब अर्जुन ने पूछा, भगवान एक संशय रह गया है, उस संशय को भी समाप्त कीजिए। 18वें अध्याय में ये बात है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण जी बोले, ठीक है, बताइए। अर्जुन बोले, भगवान, जब वृक्षों में पीपल आप हैं, देवताओं में वसु आप हैं, अग्नि आप हैं, हव्य आप हैं, पाप आप हैं, पुण्य आप हैं, कर्ता आप हैं, अकर्ता आप हैं, कराने वाले भी आप हैं, फिर एक बात बताइए कि इंसान को पाप पुण्य कैसे लगता? फिर जब सब कुछ आपके अधीन है, आपकी मर्जी के बिना नहीं होता है, तब फिर हम पाप पुण्य के भागी कैसे हो गए? कृष्ण जी बोले, तुमने गीता ध्यान से नहीं सुनी। सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मेरे अधीन है, लेकिन मैंने इंसान को 2 चीजें स्वतंत्र दी हैं। एक बुद्धि, वो स्वतंत्र है, वह अच्छे से अच्छा सोचे, मैं कभी उसे मना नहीं करता, और वह बुरा से बुरा सोचे, तब भी मैं उसे मना नहीं करता। मैंने उसे विवेक दिया है। जिस तरह जो है हंस नीर छीर अलग अलग कर देता है, उसी तरह का विवेक मैंने एक इंसान को दिया है। यह केवल इंसानों के अंदर है, दूसरे प्राणियों में विवेक नहीं मिलता है। योनियां तो बहुत हैं, लेकिन विवेकवान केवल एक ही योनि है, मनुष्य की। तो जब मैंने विवेक दिया है, और दूसरी चीज दी है कर्म करने की स्वतंत्रता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल जागा। वह अच्छे से अच्छा कर्म करे और बुरे से बुरा कर्म करे, मैं उसे कभी रोकने नहीं जाता हूं। पहले वो बुद्धि से सोचे और फिर कर्म करे। अगर वो अपने हिसाब से कर्म करेगा तो उसका फल पाएगा। और कर्म फल ऐसी चीज है, तब अर्जुन को समझ में आया कि क्यों कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य है। और कर्म का फल हर इंसान को भुक्त भोगी होकर भोगना पड़ता है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रारब्ध, एक संचित कर्म। प्रारब्ध वो होते हैं जो हम अभी पैदा कर रहे हैं, उगा रहे हैं, और संचित कर्म वो होते हैं जो हम पूर्व जन्म में करके आते हैं। कहते हैं इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। गलत। वो अपने कर्मों की पोटली लेके आया है और अपने द्वारा किए गए जो संचित कर्म है उनको लेके आया है, और जो प्रारब्ध कर्म है इस दुनिया में किए उनको लेके जाएगा। क्योंकि ये सारा संसार जो है, सारा चक्र जो है, सारे वेद पुराण, सारे उपनिषद यही बताते हैं कि ये कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। कर्म बीज की तरह है। आपने कुछ भी किया, कर्म कई तरह के होते हैं। चक्षु के द्वारा भी कर्म होते हैं, वाणी के द्वारा भी कर्म होते हैं, मन के द्वारा भी कर्म होते हैं, इंद्रियों के द्वारा भी कर्म होते हैं। बहुत तरीके से कर्म करते हैं। हम 27 तरीके से कर्म कर सकते हैं। उनके द्वारा अच्छा भी करते, बुरा भी करते। तो कर्म बीज है। जिस तरह एक बीज होता है, उसको फेंक भी दिया जाए, कहीं भी जाके झड़ता फिकता उड़ता करता जाएगा, और जब भी वो सूर्य का प्रकाश और पानी पाएगा तो वो अंकुरित हो जाएगा, नष्ट नहीं होता। इसी तरह हमारे कर्म हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, चाहे हम अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे। मानसिक कर्म होते हैं, वाचिक कर्म होते हैं, और किए गए कर्म होते हैं। तो हम मन से भी कर्म करते हैं, उसका भी हमें पाप पुण्य लगता है, प्रतिफल मिलता है, और जो करते हैं उनका तो लगता ही है। तो जब हमारे संचित, बहुत लोगों को देखा है वो बहुत बुरा करते हैं इस समय, इस योनि में, और उन्हें अच्छा ही अच्छा मिलता। हमारे दिल में एक संशय जाग जाता है
कि ऐसा क्या है कि वो अच्छा अच्छा कर रहे हैं, बुरा बुरा कर रहे हैं तब भी उसे अच्छा मिल रहा है, और हम अच्छा करते हैं तब भी हमें बुरा मिलता है। उसका यही कारण है कि वो उनका संचित कर्म का खाता चल रहा है, और जिस दिन वह खाता खत्म हो जाएगा उस दिन ही उनकी बुरी गति चालू हो जाएगी। संचित कर्म एक संचित धन की तरह है। आपका पैसा बैंक में जमा है, एक छोटा सा उदाहरण, बैंक में जमा है, तो आपका दुश्मन भी अगर उस जगह पर बैठा होगा कैशियर के रूप में और आप जाओगे और अपना चेक लगाओगे तो उसे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका संचित है। और अगर आपके बैंक में आपका खाता नहीं है, खाते में पैसा नहीं है बिल्कुल भी, बैंक बैलेंस नील हो गया, तब आपके पिताजी भी अगर काउंटर पर बैठे हैं तो वो आपको आपके चेक से पैसा नहीं दे पाएंगे। यही हमारे कर्म है कि हमारे जो संचित और प्रारब्ध कर्म हैं वही आपस में टकराते रहते हैं, और वही हमारे कर्म को, हमारे जीवन को, हमारे जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जीवन का उत्थान करते हैं। कर्ममय ही संसार है। आज जो कर रहा है, एक छोटा सा उदाहरण है, हम बच्चे मेहनत करते हैं, आप जिस लाइन में डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो आप डॉक्टर ही बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, मास्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने कर्म उस राइट पर चढ़ा है, आप उस ट्रैक पर चले हैं। जिस ट्रैक पे आप जा रहे हैं उसी ट्रैक से आप प्रतिफल भी पाएंगे। ईश्वर कभी नहीं कहता आप गलत कर्म करिए। ईश्वर तो आपके फल देने के लिए बैठा है, वो तो सतत आपके संपर्क में है, हम ही उनसे कट गए हैं। जिस प्रकार एक मां होती है वह अपने बच्चे से कभी विमुख नहीं होती। खुदा ने बहुत सोच समझकर मां को बनाया होगा और शायद उसने उसे अपने से बेहतर पाया होगा। तो इसी तरह का ईश्वर है कि उसके अंदर तो मां से ज्यादा ममता है। वह अपने से छूटे प्राणियों को, छूटे जीव को निरंतर देखता रहता है कि वो हमें कब याद कर रहे। हम ही भूले रहते हैं उन्हें याद करने के लिए। हमको टाइम नहीं है उन्हें याद करने का, क्योंकि हम भौतिकता में फंसे हुए हैं, माया जाल में उलझे हुए हैं, इसलिए हम उसे याद नहीं कर पाते हैं। और जिस दिन हम उन्हें याद कर लेते हैं वो बाहें फैलाकर हमें समेट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब अगर हम अध्यात्म के संपर्क में रहते हैं तो हमारे अंदर का विवेक जागृत रहता। हम गलत करेंगे तो एक पल के लिए अवश्य सोचेंगे कि ये काम गलत है। हमारी बुद्धि हमें चेतावनी देगी कि हम ये काम गलत कर रहे हैं और हमें करना नहीं चाहिए, इसका परिणाम बुरा होगा। इसीलिए मेरा समय समाप्त हो रहा, मैं अंत में इतना ही कहूंगी, वह अध्यात्म है, वह गीता है, वह गीता का ज्ञान है जो पशु से इंसान बनाता है। अगर हमारे पास हमारा ज्ञान नहीं होता, हमारा मार्गदर्शन नहीं होता, हमारे ही ज्ञान को, हमारे ही वेदों को, हमारे ही उपनिषद के सारे सार तत्व को आज अंग्रेज उठा के ले जाते हैं और वो अंग्रेजी में डिवाइड कर देते हैं, विश्लेषित कर देते हैं, छपवा देते हैं, और हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं उनका कि वो ज्ञान वहां पर है। मैंने अरिजोना यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में 1 घंटा गीता के ऊपर हिंदी में भाषण दिया था और सुई नहीं गिरी थी। वहां के लोग गीता का ज्ञान का इतना आदर करते हैं। अगर आपको गीता के वाचक हैं, अगर आप गीता शब्द के एक श्लोक बोल देते हैं तो वहां पर आप महापंडित माने जाते हैं। उन लोग के पास इतना, और यहाँ पर पूरी गीता भी सुना दो तो आपको सुनने वाला नहीं मिलेगा, श्रोता नहीं मिलेगा, इतना अंतर है। तो मैं कह रही थी कि वह गीता का ज्ञान ही है जिसे साधारण से बालक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया था, और उसी गीता के ज्ञान ने भारतीय ज्ञान का महत्व समुद्र पार के देशों में इस तरीके से फैलाया कि सब जगह जो है उन्हीं का नाम हो गया, और हिंदू धर्म की पहली धमक, पहली खनक
उस धर्म सभा में 1860 के समथिंग था, या जो भी था 1860-70 के दशक के बीच की बात है, ये एक्यूरेट नहीं है बता रही हूँ, लेकिन वो 1860 के आसपास का समय था कि जब पहली धर्म सभा में फॉरेन में जाकर अमेरिका में और हिंदू धर्म का जो है झंडा फहराने वाला वह बच्चा गीता का पाठक था, जो 7 साल की उम्र से गीता पढ़ता था, वह विवेकानंद था। वह गीता का ज्ञान ही था जो एक करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बना गया। वो गीता की ही आवाज थी जो एक व्यक्ति के पीछे सैकड़ों लोग चल फिरते थे। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो इसीलिए जिस दिन इस देश का बालक गीता पढ़ने लगेगा, उसके बैग में, उसके पॉकेट में, उसकी जबान पे गीता का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन इस देश का भविष्य बहुत कुछ बदल जाएगा और शायद तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। और विश्व गुरु बनकर जो सपना हमने देखा है या जो हमारा इतिहास था, उस इतिहास को शायद हम एक बार पुनः पा सकेंगे। लेकिन इन सब के लिए मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध आप सभी से, जितने श्रोता हैं, उनसे यही विनय है कि अपने बच्चों में संस्कार रूपी खाद बीज डालिए, तभी वो एक अच्छा पौधा बन सकेंगे। अगर संस्कार नहीं है तो संस्कार विहीन बालक फलहीन वृक्ष की तरह होता है, जो देखने में तो हरा भरा लगता है लेकिन किसी काम का नहीं होता है। फिर अंत में क्या होता है? माली उसे काट डालता है, किसी काम का नहीं होता। इसलिए अपने बच्चों में संस्कार भरिए, अच्छा नागरिक बनाइए, अच्छा बेटा बनाइए, अच्छा पति बनाइए, अच्छा पुत्र बनाइए और एक अच्छा इंसान बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आप सभी को नमन करती हूँ।